अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड थैंक्स अ लॉट उन मेरे प्यारे से व्यूवर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे सब्सक्राइब किया एंड मेरी वीडियो को लाइक किया। थैंक्स अ लॉट अगेन, थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है दोपहर से। आपको पता गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि दोपहर को इतना ज़्यादा खाने को कुछ ख़ास दिल भी नहीं करता। दिल करता है कुछ हल्का-फुल्का स्पाइसी, कुछ टेस्टी सा हो जाए। तो बस इसी तरह से आपको पता है मैं अपनी अम्मी के घर की तरफ आई हुई हूँ और यहाँ पे मेरी अम्मा जान, बाबा और मैं और मेरी छोटी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह जो कि 3 साल की है। मेरे एक भाई और एक मेरी जो है वो बहन है, मतलब उन दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह से शादी हो गई। भाई मेरे वो होते हैं उधर बाकोज़र भाईजान में और जो मेरी सिस्टर है वो अपने ससुराल में इस टाइम है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खिचड़ी। यहाँ पे पहले जो है वो चावल, आपको पता है जो खिचड़ी के लिए चावल एक तो होते हैं ना मतलब कि लंबे चावल जो बड़े वाले, अगर वो भी सही, अगर उससे भी बन जाएँ तो वो भी सही रहते हैं। लेकिन जो इस तरह से ज़्यादा बारीक चावल होते हैं, अगर उनसे खिचड़ी बनाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि आपको पता है ये मिक्सअप ही हो जाना होता है। तो आप खिचड़ी में कौन-सी दाल ज़्यादा पसंद करें? कुछ लोग जो है इसमें दाल माश डालते हैं, कुछ वो जो मसर वाली दाल होती है वो डालते हैं। हम यहाँ पे जो है वो दाल यानी कि मूँगी या माश ये वाली यूज़ करते हैं, हम मसर नहीं डालते, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। आप घर में कौन से किस टाइप की खिचड़ी बनाती हैं? यहाँ पे मैं चावलों को साफ़ कर रही थी, साथ-साथ पानी से उसको अच्छी तरह से धो रही थी ताकि जो है ना अच्छी तरह से वॉश हो जाए। साथ ही मैंने चूल्हे पे जो है वो पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम यहाँ पे बाबा के घर ना हम यूज़ करते हैं वो जो सोलर और इलेक्ट्रिक दोनों पे चूल्हा चलता है। सिलेंडर भी है, आपको पता है मैं गाँव में रहती हूँ यहाँ पे, और मेरे बाबा लोग जो हैं तो वहाँ पे चूल्हे पे भी काम हो जाता है, सिलेंडर पे भी कर लेते हैं, और ये जो सोलर और इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा इस पे भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईज़ी हो जाता है, क्योंकि दिन टाइम क्या होता है कि सोलर होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप जितनी मर्ज़ी फ़ैन चलाएँ, लाइट्स ऑन हो, आप चूल्हा वगैरह, फ्रिज और एसी कुछ भी आप चला सकते हैं। ये सोलर प्लेटों के हिसाब से होता है ना। तो इसके बाद मैं यहाँ पे दाल वॉश कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से वॉश करने के बाद फिर हम इन दोनों को, जो पानी मेरा तब तक बॉईल हो जाएगा उसमें डालेंगे, और ताकि जो पानी जब अच्छे से बॉईल होना चाहिए, क्योंकि जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाता है फिर इसमें दाल जो है वो अच्छे से पक जाती है। और आपको पता है खिचड़ी में दाल और चावल अच्छे से पके हों तो फिर ही मज़ा आता है, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे जी हमने अब खिचड़ी में अपनी दाल डाल दी है। उसके बाद फिर हम इसमें जो है वो दाल को अच्छे से साफ़ करके वो डाल दिया। इसके बाद हम चावल डालेंगे। और जी जनाब, आप सुनाएं आपकी गर्मियाँ कैसी चल रही हैं, और कमेंट करके मुझे लाज़मी बताएं कहाँ-कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आप दोपहर में क्या-क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, आपके घर में क्या चीज़ गर्मियों में ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। और अगेन थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे फ़र्स्ट व्लॉग पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट। और यहाँ पे भी अब हमारा पानी जो है अच्छे से बॉईल हो चुका था, दाल भी डाल दी है, जो चावल थे वो भी डाल दिए। मैंने कहा चलो बाहर का मौसम देखते हैं, तो बाहर इतनी गर्मी थी, इतनी सूरज बिल्कुल सर पे खड़ा, और इतनी देखे धूप है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये आप मेरे घर के बाहर वाला व्यू देख सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे मैंने आपको जो बतानी थी चीज़, ये वाइटनिंग जो है ना वो अर्जेंट फेशियल, मतलब क्लिनजिंग है, ये फेशियल नहीं है, सॉरी क्लिनजिंग है। इससे ये क्या होता है कि आपके चेहरे पे, आपके हाथों पे जो भी डस्ट होती है घर के काम वगैरह जैसे आप करते हैं, तो ये डॉक्टर डर्मा का है, इसकी कोई ज़्यादा हाई कॉस्ट भी नहीं है, आई थिंक 250 तक मिल जाता है। और ये यकीन माने इतना अच्छा है, मतलब जो भी आप डेली काम करती हैं, मतलब घर का, आपको पता है हम हाउस वाइफ्स हैं या कोई भी घर की जो लड़कियां या फिर कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब हफ्ते में ना तकरीबन 2-3 दफ़ा ये इसको लाजमी यूज़ कर लेना चाहिए। आपके मुंह पे जो भी डस्ट होती है, जो भी गिर्द वगैरह होती है, वो इतने अच्छे से उसको ये क्लीन कर देते हैं ना, आपका चेहरे पे फ्रेश लुक आ जाती है। क्योंकि हम वॉश करते हैं, चाहे फेस वॉश यूज़ कर लें अपने फेस पे, या फिर साबुन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये जब हम चीज़ अपने फेस पे अप्लाई कर दी है, हैंड्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो वो नीटनेस आने लग जाती है ना आपके फेस पे, आप
आपके हैंड्स पे नीटनेस आने लग जाती है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसके बाद ही आपको पता है जब गर्मियाँ हो तो दिल करता है कि बिल्कुल सिंपल सूट हो, उस पर कोई कढ़ाई कुछ ऐसा ना हो। तो यहाँ पे ये कलर भी मुझे पसंद है, बिल्कुल सिंपल सा सूट है, दिल करता है बस सिंपल सूट हो, कोई कढ़ाई ना हो। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि क्या ही बताएं। और जितने हैवी सूट तो वैसे ही गर्मियों नहीं पहने जाते, इस तरह का दिल करता है कैजुअल सूट पहने जो जिससे इंसान कंफर्टेबल भी रहता है। ये बिल्कुल साफ़ और प्रिंटेड सूट है, बिल्कुल इतनी प्यारी इसकी लॉन है, बहुत प्यारी, बिल्कुल सिंपल सा। ये इसका कमीज़ है, ये शलवार और ये इसका दुपट्टा है। कलर भी बहुत प्यारा, और आपको पता है गर्मियों में फ्रेश कलर और डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो उसमें वैसे बंदा बहुत ही प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा लगता है, दूसरा गर्मी से तो वैसे ही बुरा हाल इंसान का हो जाता है। इसके बाद भाई मैं जा रही थी सिटी अपने कज़न के साथ, और यहाँ पे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। वो जगह जहाँ पे मेरी शादी हुई थी, मेरा निकाह हुआ था, ये जो आप होटल देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे मेरा निकाह हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई थी। यहाँ पे आपको पता है गांव में जो चारपाइयाँ हैं ये खुद ही यानी कि जब चारपाई बनानी हो, चाहे आप वो लोहे वाली बना लें चाहे आप लकड़ी वाली, वो तो बना लेते हैं, लेकिन बाकी उसके अलावा जो भी काम इसका होता है वो सारा यहाँ पे औरतें ही करती हैं। तो यहाँ पे बड़ी हमारे गाँव में एक्सपर्ट औरतें होती हैं जो ये सारा काम अच्छे से कर लेती हैं। और ये जो दिन चल रहे इतनी ज़्यादा आंधी आती, इतनी ज़्यादा आंधी आती है कि क्या बताएं। अंधेरी जब भी आती है पूरे घर का हशर नशर करके छोड़ देती है, तो फिर अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। और हमारा यहाँ पे आपको पता है गांव में इतने ज़्यादा बड़े घर होते हैं, शहरों में तो एक घर दो घर तीन घर हो गए बस, या दो मरले में 3 या 5। यहाँ पे पूरे कनाल कनाल में घर होते हैं, और उस टाइप में फिर इतने मेरे बाबा ने इतने बड़े बड़े घर बनाए हैं, मतलब घर दो मेरे ताइबू का, हम दोनों का साथ साथ घर, और इतने बड़े कमरे हैं कि आपको यार क्या बताऊँ, इतने बड़े बड़े कमरे हैं। और फिर इतने ज़्यादा, फिर उतना ही टाइम लगता है इनको क्लीन करने को, इनको अच्छे से साफ़ करने को बहुत। यहाँ पे मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे अम्मा अम्मा, और जहाँ जहाँ पे मैं वहाँ वहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे फिर आपको पता है जब हम एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएं तो फिर क्लीनिंग करने में ही सारा जो है वो रूम को क्लीन करने में इतना टाइम लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ शहरों में छोटे से घर होते जल्दी से सफाई हो जाती होगी, लेकिन गाँव में इतने बड़े घर और फिर इतने बड़े बड़े रूम्स, फिर उतने ही रूम्स की सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम शहरों के लोगों से मिलती हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप लोग अच्छे हो, आप लोगों को खुली जो है वो हाँ, फ़िज़ा मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, बड़े बड़े घर होते हैं। तो ये ज़्यादा अक्सर ये देखा गया है कि जो शहरों को लोग होते हैं ना वो गाँव में आके रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो गाँव के होते हैं वो शहरों में, वो उनको वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो आपको पता है जब अंधेरी आ जाए तो फिर अगर घर साफ़ ना हो तो फिर तो दिल भी नहीं करता कहीं पे बैठने को, इतनी गर्द और मिट्टी और ये सब कुछ आ जाता है ना। और फिर आपको पता है गेस्ट कभी भी, अच्छा ये आपने अक्सर देखा होगा अगर घर बहुत क्लीन आना तो किसी ने भी नहीं आना, लेकिन जब घर बहुत गंदा पड़ा होना तभी मेहमान आ। ये हमारा गेस्ट रूम है जहाँ पे हम अपने मेहमान वगैरह बैठाते हैं। यहीं पे जो है ये जो आप जो भी देख रहे हैं ये प्राइज़ वगैरह ये मेरे भाई के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो विन किए हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी मैं अब चेक कर रही थी कि देखूँ यहाँ पे कुछ वैसे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारी सफाई की हुई थी, लेकिन फिर भी मैं साथ वाले रूम की कर रही थी। तो मैंने कहा ये हमने गेस्ट रूम बनाया हो, यहाँ पे जो है ना कोई भी लोग आते हैं गपशप कर लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं। साथ ही हमने वो बेडरूम सेट किया हुआ है, इसके साथ ही आगे नेक्स्ट अटैच वॉशरूम है। तो फिर यहाँ पे वो मतलब कि ना आराम से अपना खाना भी खा लेते जो भी गेस्ट आते हैं आगे। साथ अगर उन्होंने रेस्ट भी करनी हो वो भी कर लेते हैं, साथ आगे अटैच वॉशरूम भी हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने 2 दिन पहले सारी सफाई की हुई थी, लेकिन फिर भी आपको पता है मिट्टी तो फिर आती कहीं से भी जगह बना के आ जाती है। तो यहीं पे भी मैं चेक कर रही थी तो फिर भी विंडो के पास मुझे मिल ही गई। इतनी मिट्टी आती है ना यार, अच्छे से भी आपने घर की सफाई की हो ना फिर भी 2 दिन बाद देखें चाहे वहाँ पे अभी कोई भी ना इंटर हुआ तो फिर भी इतनी मिट्टी होती है ना बहुत ही ज़्यादा।
और घर को साफ़ रखना यही एक औरत का मेन काम होता है कि घर को अच्छे से क्लीन करना। उसके अलावा मेरी अम्मी के घर में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी का कहना ये है कि जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं घर में बरकत होती है, मतलब घर में बहुत सुकून होता है। अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला की जब कुरान या अल्लाह ताला का जब भी कलाम घर में पढ़ा जाता है ना, तो उस घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो यहाँ पे मेरी अम्मी के घर में ना बच्चे पढ़ने आते हैं। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पढ़ाती थी, फिर मेरी छोटी सिस्टर थी वो पढ़ाती थी, फिर हमारी भाभी आ गई तो वो पढ़ाने लगी। अब मेरी भाभी जो है वो अपने मतलब मदर के घर गई हुई हैं, तो ये बच्चे मेरे पीछे पीछे कि आप ही हमारा सबक सुन लें। तो यहाँ पे भी जी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपसे करनी थी कि दिल का सुकून, अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको अपने दिल का सुकून चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर ज़िंदगी के मकामात पर जो है वो कामयाबी मिले, आपकी जो ख्वाहिश है पूरी, उसके लिए आपको नमाज़ लाज़मी पढ़ना होगा। नमाज में ही बरकत है, नमाज में ही सुकून है, नमाज में ही सब कुछ है। आज हम अपनी कामयाबी के लिए दौड़ते हैं, भागने, रिश्वत दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ करें, लेकिन वो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, जो अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने से हमें मिल जाएगी, जो नमाज़ पढ़ने से मिल जाएगी, जो अल्लाह के करीब होने से मिल जाएगी, वो हम नहीं करते। और मेरी तमाम व्यूवर्स को जो मेरी वीडियो देख रही हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नमाज़ को लाज़मी अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल करें। इसके बगैर ज़िंदगी में ना तो सुकून और ना ही आप कभी कामयाब हो सकते हैं। जैसे एक इंसान है ना, उसका एक आप फॉर एग्ज़ाम्पल पेज ले लो और उसको फाड़ के बिखेर दो। इसी तरह जो इंसान नमाज़ नहीं ना पढ़ता, उसके काम इस तरह सारे अल्लाह ताला बिखेर देता है। तो वो ज़िंदगी में कितनी भी कोशिश कर ले ना, उसके काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मैं पढ़ी थी सूरत बकरा, ये आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकत लेकर आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर मेरा कोई बहन या भाई ये चाहता है ना कि उसकी ज़िंदगी में तमाम उसके काम पूरे हो जाएँ, तो वो सूरत बकरा की तिलावत करनी शुरू कर दे। यकीन करें, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे मौज़े देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। इसी के साथ हम व्लॉग का करते एंड नेक्स्ट मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।